नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने घातांक के कुछ नियम जो है इनका अध्ययन किया था और उसके आधार पर हम लोगों ने गणित भी हल किए थे। अभी हम लोग उसके आगे वाले जो नियम है वो हल कर देखने वाले हैं। देखो, उसके आगे वाला जो नियम है, दो संख्याओं के गुणनफल तथा भागफल का घात। अभी देखो, ये जो नियम है इसका निरीक्षण करके उसका उदाहरण हल करके उसके बाद हम लोग कौन सा नियम तैयार होता है यह हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर उदाहरण दिया है कोष्टक में 2 गुना 3 का घातांक 4। देखो, यहाँ पर दो संख्याओं का गुना दिया है और उनका घातांक दिया है, तो ये किस तरह से किया गया है। तो देखो, अब यहाँ पर 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 का कितना घातांक है 4। इसका मतलब 2 गुना 3 कितनी बार करने का है 4 बार। तो इसीलिए 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। तो देखो, यहाँ पर 2 गुना 3 जो है इसको 4 बार जो है उसका गुणनफल किया है। अभी गुणनफल करने के बाद यहाँ पर 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार आया है। उसके बाद 3 कितनी बार आया है 1 2 3 4। इसीलिए देखो, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसका मतलब देखो 2 का भी 4 बार गुना किया है और उसके बाद उनका गुना ही है। देखो, यहाँ पर गुना है और उसके बाद 3 का भी 4 बार गुना किया है। इसका मतलब होता है कि देखो, जब दो संख्याओं का गुना दिया होता है तो उनका जो घात होता है, तो इसका मतलब होता है उन दो संख्याओं का घात वही संख्या होती है, यानी वही संख्या उन दोनों संख्याओं का घातांक होती है। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पर 2 का भी चौथा घात गुना 3 का भी चौथा घात। उसके बाद दूसरा गणित देखो, यहाँ पर है कोष्टक में 4/5 का तीसरा घातांक। इसका मतलब 4/5 का कितनी बार गुना करने का है 3 बार। तो इसीलिए 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5। तो देखो, यहाँ पर 4 कितनी बार गुना किया है 3 बार, इसलिए 4 गुना 4 गुना 4/5 गुना 5 गुना 5। इसका मतलब 4 का कितनी बार गुना किया है 3 बार, इसलिए 4 का 3 घातांक बटे 5 का कितनी बार गुना किया है 3 बार, इसलिए 5 का भी तीसरा घातांक। तो इसका मतलब होता है 4/5 का तीसरा घातांक। इसका मतलब होता है 4 का भी तीसरा घातांक बटे 5 का भी तीसरा घातांक, यानी अंश का भी वही घातांक और हर का भी वही घातांक। तो इन दोनों गणितों का अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि अगर ए और बी कोई शून्यतर परिमेय संख्या होती है, शून्यतर मतलब शून्य छोड़कर कोई परिमेय संख्या होती है, और एम पूर्णांक संख्या हो, तो कोष्टक में ए गुना बी का एम घातांक, इसका मतलब ए का भी एम घातांक गुना बी का भी एम घातांक। और दूसरा है ए बटे बी का कोष्टक का एम घातांक, इसका मतलब ए का भी एम घातांक बटे बी का भी एम घातांक। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, देखो, कोष्टक में ए का एम घातांक और उसके बाद कोष्टक का एन घातांक, इस संख्या का घात क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, इसके लिए पहला उदाहरण है, देखो 5 का 2 घातांक और कोष्टक का 3 घातांक। अभी देखो, 5 का कितना घातांक है 2 और कोष्टक का कितना है 3, यानी 5 का 2 घातांक कितनी बार गुना करने का है 3 बार, इसलिए 5 का 2 घातांक गुना 5 का 2 घातांक गुना 5 का 2 घातांक। अभी इसमें हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा था कि अगर आधार समान होगा और उनका अगर गुना होगा तो घातांक की जोड़ करनी चाहिए। इसलिए आधार जो है वो 5 ले लिया है और यहाँ पर घातांक जो है उनका जोड़ करने का, यानी 2 जोड़ 2 जोड़ 2। देखो, ये 3 9 का 2, तो इसीलिए कितना होगा फिर 5 का 2 2 और 2 कितने हो गए, तो 5 का 2 घातांक, इसका कितनी बार गुना किया है 3 बार, यानी कितने बार जोड़ किया है 3 बार, इसीलिए 5 का दूसरा घातांक गुना 3, तो 3 दूना 6, यानी 5 का 6 घातांक हो गया। इसका मतलब देखो, किसी संख्या का घातांक जो होता है और कोष्टक का जो घातांक होता है तो उन दोनों घातांकों का गुना करना चाहिए। उसके बाद दूसरा गणित है 7 का ऋण 2 घातांक और कोष्टक का ऋण 5 घातांक। अभी देखो, यहाँ पर 7 जो है उसको कोई हर नहीं है, तो वो हर 1 मानने का है 7 जो है, क्योंकि यहाँ पर ऋण 2 घातांक है उसको कोष्टक का ऋण 5 घातांक है उसको धन करने के लिए इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या जो है वो करनी पड़ेगी। तो देखो, 7 को कोई हर नहीं तो वो 1 मानने का है, और 7/1 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या क्या होगी, तो 1/7। तो 1/7 का ऋण 2 घातांक और कोष्टक का ऋण 5 घातांक है, इसीलिए वो अभी धन हो गया, तो वो 5 घातांक हो गया। इसका मतलब 1/7 इस का ऋण 2, तो इसका कितनी बार गुना करने का है, तो 5 बार। तो इसीलिए देखो, यहाँ पर 1 ही ले लिया है और
7 का ऋण 2 घातांक 5 बार ले लिया है, इसलिए 7 का ऋण 2 घातांक गुना 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 7 का ऋण 2 घातांक। तो देखो यहाँ पर एक जो है एक वैसा रखा है, और 7 का ऋण 2 घातांक गुना कितनी बार गुना किया है, तो 1 2 3 4 5, तो इसलिए गुना 5, इसलिए 5 दूना 10। और यहाँ पर उसका चिन्ह कौन सा है, ऋण का, तो फिर यहाँ पर 1/7 का ऋण 10 घातांक। तो देखो अभी 1/7 का ऋण 10 घातांक, तो उसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या क्या होगी, 1/7 की 7/1 होगी, और फिर ये ऋण का चिन्ह धन हो जाएगा, तो उत्तर आएगा 7 का 10 घातांक। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जब किसी संख्या का ऋण m घातांक है, समझ लो a का ऋण m घातांक है, उसका मतलब होता है 1/a का m घातांक, क्योंकि ये ऋण का घातांक अगर हमें निकालना है तो उसके लिए उसका क्या करना पड़ेगा, गुणात्मक प्रतिलोम संख्या जो है वो तैयार करनी पड़ेगी, और उसका घातांक फिर धन हो जाएगा। तो देखो a का ऋण m घातांक है, उसको धन करने के लिए देखो a/1, क्योंकि इसका हर एक ले लिया, इसको कोई हर नहीं तो एक ले लेने का, और फिर a/1 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या 1/a हो जाएगी, और ये ऋण घातांक धन हो जाएगा, इसलिए 1/a का m घातांक। उसके बाद आगे वाला गणित है कोष्टक में, देखो बाहर वाले कोष्टक में का 3 घातांक और अंदर वाले 2/5 का ऋण 2 घातांक। अभी फिर से वही 2/5 का ऋण 2 घातांक है, ये कितनी बार गुना करने का है, 3 बार, इसलिए देखो ऋण 2/5 का ऋण 2 घातांक गुना 2/5 का ऋण 2 घातांक गुना 2/5 का ऋण 2 घातांक। अभी देखो यहाँ पर ये तीनों का गुना है, आधार समान है, तो घातांक का क्या करना है, जोड़ करना है, इसीलिए 2/5 का देखो ऋण 2 जोड़ ऋण 2 जोड़ ऋण 2, देखो यहाँ पर ऋण ऋण धन, और एक धन और एक ऋण, फिर से ऋण, तो कितने हो जाएंगे, इनका जोड़ करने का है, तो धन 2 2 4 और 2 6, और फिर उत्तर आएगा 2/5 का ऋण 6 घातांक। तो इस तरह से हम लोग ये जो है वो नियम समझ सकते हैं। तो देखो इसका मतलब होता है यदि a कोई शून्यतर परिमेय संख्या है और m तथा n पूर्णांक संख्या हो, तो a का m घातांक और कोष्टक का n घातांक, इसका मतलब होता है तो इन दोनों का जो है मतलब जिस संख्या का घातांक है वो और कोष्टक का घातांक, इन दोनों घातांकों का गुना करना चाहिए, यानी a का m गुना n बराबर a का m n घातांक। तो इस तरह से करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने आज घातांक के कुछ नियम जो है उनका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग इसके आधार पर गणित हल करेंगे। धन्यवाद।